साउथ एशिया में कुछ नया हो रहा है। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक पावर ऑफ एक्सिस बन रहा है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान। ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना हमेशा से अलायंस में रहे हैं। हर जंग में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मगर यहाँ पे एक नई चीज जो है वो है बांग्लादेश की इन्वॉल्वमेंट। ऑल्दो बांग्लादेश के लिए इन्वॉल्वमेंट अपॉर्चुनिटीज तो लाई है, मगर साथ ही साथ चैलेंजेस भी लाएगी। यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों चाइना ने बांग्लादेश को चूज किया। उसके पीछे दो वजह हैं। एक तो कनेक्टिविटी, दूसरी चीज थी इंडिया की नेवल आर्मी को काउंटर करना जो कि निकोबार और अंडमान के आइलैंड में थी। इसके लिए बांग्लादेश में चाइना ने एक सी पोर्ट बनाया जिसको ट्रेड पर्पस के लिए यूज करेगा और इस सी पोर्ट के थ्रू वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक पहुंच सकता है। दूसरी चीज है इंडियन नेवी को काउंटर करना। अंडमान और निकोबार में इंडियन नेवी की प्रेजेंस थी। जैसा कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर गवादर में सी पोर्ट बनाया और सी पैक रूट को लाया जिसके थ्रू वो ट्रेड पर्पस के लिए उसे यूज किया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अटैचमेंट हुई। सी पोर्ट से बनने से वो एक तरह से बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है और उसके थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए बाकी सारी कंट्रीज की तरफ पहुंचता है। अब इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये तो हमें नजर आ रहा है कि एक ट्रेड पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मगर दूसरी चीज है हमेशा की तरह इंडियन नेवी को काउंटर करना, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, इसी तरह इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। तो इस चीज के बाद, इस अलायंस के बाद क्या ये पीस की तरफ जाएगा या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ? इस नए अलायंस के ऊपर एक ब्लॉग पब्लिश है हमारी वेबसाइट पे जिसका लिंक बायो में मेंशन है। विजिट नाउ thegeopolitic.com।